हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, लीनियर इनइक्वलिटीज़। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आपको कि हमने 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में इक्वेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है। इक्वेशंस कैसी थी? या तो वन वेरिएबल की इक्वेशन थी या टू वेरिएबल की इक्वेशन। ठीक है, अब हम उसी इक्वेशन को रिप्लेस करेंगे किससे? इनइक्वलिटीज, या उसका दूसरा नाम है क्या? इनइक्वेशंस। आप इनइक्वेशन बोल सकते हैं या इनइक्वलिटीज बोल सकते हैं। ठीक है, हमें इनकी जरूरत क्यों होगी? देखिए, जितने भी हमने स्टेटमेंट के क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं, स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वो सब क्या थी? तब तक तो इक्वेशन में कन्वर्ट हो रही थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होंगी जो इन इक्वेशंस में भी कन्वर्ट होंगी, इन इक्वलिटीज में भी कन्वर्ट होंगी। ठीक है, और उन इनइक्वलिटीज में हम क्या करते हैं? या तो हमें लेस देन का साइन यूज करना पड़ेगा या फिर ग्रेटर देन का साइन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर कैसा हो सकता है? लेस देन और इक्वल टू। इसको ठीक से पढ़ने का तरीका देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये चार सिंबल मैंने आपको बताए हैं। या तो हम लेस देन का सिंबल यूज करेंगे, या फिर ग्रेटर देन का, या फिर क्वेश्चन में लेस देन और इक्वल टू, या फिर लास्ट क्या हो सकता है? वो ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर किसी क्वेश्चन में इन चार सिंबल में से कोई भी एक सिंबल यूज किया गया है तो उस स्टेटमेंट को हम इक्वेशन कहने के बजाय हम क्या कहेंगे वहां से? या तो इन इक्वेशन कहेंगे या फिर इन इक्वलिटीज कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इन इक्वेशंस के लिए। जैसे वन वेरिएबल में यहां पर लिखा हुआ है वन वेरिएबल का, टू वेरिएबल का हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। यहां पे हम वन वेरिएबल का ही डिस्कस करेंगे। तो वन वेरिएबल का क्या एग्जांपल है? 2x + 7 लेस देन 3। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड तक हम क्या करते थे? यहां पे लेस देन के जगह पे इक्वल टू लगाते थे, यहां पे इक्वल। ओके, 3x + 4 इसको कैसे रीड करेंगे? लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, इसको ठीक से पढ़ें, लेस देन और इक्वल टू 0, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे मिस्टेक करते हैं, इसको जल्दी के लिए ऐसे पढ़ देते हैं लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहां पे चॉइस है तो आप इसको पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल टू 0। यह भी एक एग्जांपल है वन वेरिएबल के अंदर लीनियर इन इक्वेशन का। लीनियर इन इक्वेशन का एग्जांपल है वन वेरिएबल में x/5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। नेक्स्ट को कैसे पढ़ेंगे? 4x - 5 ग्रेटर देन 9। यहां पे कुछ जर्नल फॉर्म लिखी हुई है इन सबकी। ओके, ये शायद सबको आपको समझ में आ गया होगा। यहां पे ABC है, वो सब क्या है? रियल नंबर्स हैं। ओके, और यहां पे लिखा हुआ है a ≠ = 0। क्यों? क्योंकि a है वो x का कोफिशिएंट है। अगर a ही 0 हो जाएगा यहां से, तो इसका मतलब क्या होगा? कि वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं बचेगी, लीनियर इन इक्वेशन ही नहीं बचेगी वो। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी इनइक्वलिटी में, रिमार्क्स में लिखा हुआ है, अगर किसी इनइक्वलिटी में लेस साइन यूज हो रहा हो या फिर ग्रेटर देन का साइन यूज हो रहा हो, तो उन इनइक्वलिटीज को हम स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटीज बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और आगे क्या बताया है? अगर किसी इनइक्वलिटी के अंदर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यूज हो रहा हो, तो उनको हम स्लैक इनइक्वलिटीज बोलते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स कुछ जनरल रूल्स हैं लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व करने के लिए। तो फर्स्ट रूल क्या दे रखा है? द साइन ऑफ एन इनइक्वेशन, इनइक्वेशन बोल सकते हैं आप या इनइक्वलिटी बोल सकते हैं। ठीक है, रिमेन्स द सेम ऑन एडिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन टू ईच ऑफ इट्स साइड। इस बात का मीनिंग क्या है? कि अगर कोई आपको इनइक्वलिटी दी हुई है, तो आप उसके दोनों तरफ कोई एक क्वांटिटी, एक नंबर को दोनों तरफ ऐड कर रहे हो, तो ऐसा करने से इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, दूसरा क्या बताया? द साइन ऑफ एन इनइक्वेशन रिमेन्स द सेम ऑन सब्ट्रैक्टिंग द सेम नंबर और एक्सप्रेशन फ्रॉम ईच ऑफ इट्स साइड। ठीक है, यहां से भी यही बात बताई गई है कि इन इक्वेशन के दोनों तरफ, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो लिखा हुआ है, उन दोनों में आप एक क्वांटिटी को
या एक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो दोनों तरफ, तो ऐसा करने से इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो लेस है तो लेस ही रहेगा, ग्रेटर था तो ग्रेटर ही रहेगा वहां पे। थर्ड देखिए, द साइन ऑफ एन इनइक्वलिटी डज नॉट चेंज व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वलिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी। मतलब क्या है यहां से कि अगर इनइक्वलिटी के दोनों तरफ आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो और आप इसको यहां पे डिवाइड वाली कैटेगरी में भी लोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन किससे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप जिस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्वांटिटी डेफिनेटली पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर वो क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ऐसा करने से उस इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनइक्वलिटी का साइन सेम रहेगा। ठीक है, जैसे यहां पे बताया कि अगर P कोई पॉजिटिव नंबर है और A लेस देन B है और आप उस P नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो, तो जो आपके पास यहां पर इनइक्वलिटी का साइन लेस देन था वो लेस देन ही रहेगा। अगर ग्रेटर देन था यहां पे सेकंड कंडीशन में तो आपके पास ग्रेटर देन ही रहेगा। लेकिन अब इसको थोड़ा सा ध्यान से इस पॉइंट को समझें कि द साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज रिवर्स, चेंज हो जाएगा अब की बार। व्हेन बोथ साइड्स ऑफ द इनइक्वलिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव क्वांटिटी। अगर किसी नेगेटिव क्वांटिटी से हमने ये जो थर्ड पार्ट में जो काम किया था वही काम अगर हम फोर्थ में कर रहे हैं नेगेटिव क्वांटिटी लेके, तो ऐसा करने से इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे A लेस देन B है, अगर मैंने P कोई नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लेस था, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर। P से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे PA और यहाँ पर P से मल्टीप्लाई किया तो PB हो जाएगा, लेकिन लेस का क्या हो जाएगा यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप डिवाइड करते हो तो भी इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी पॉइंट को आप एक बार ऐसे समझिए कि आपके पास 2 लेस देन 3 लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई आपके पास इनइक्वलिटी है। आपने इसमें दोनों तरफ कोई भी क्वांटिटी ऐड की या सब्ट्रैक्ट की या मल्टीप्लाई की या फिर डिवाइड की, तो देखिए आप प्रैक्टिकली क्या साइन चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैं कोई पॉजिटिव क्वांटिटी लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया यहां से 5, अब उस 5 को मैं ऐड कर रहा हूं, पहले दोनों तरफ ऐड करूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा आपके पास 7 और 5 को आप 3 में ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 8। तो आपको समझ में आना चाहिए साइन किधर रहेगा, ठीक है, 8 की तरफ, क्योंकि 8 एक बड़ा नंबर है। मीनिंग ये है कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। सिमिलरली आप 5 को अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों तरफ तो क्या होगा, 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -3 आएगा और यहां से 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 आएगा। अब भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि -2 ही बड़ा था। उसके बाद 5 से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ या 5 से डिवाइड किया तो क्या होगा, 5 से अगर आपने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो यहां से आएगा 10 लेस देन 5 से यहां पे आपने इधर भी मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 15। तो अब भी साइन में कोई चेंज नहीं आया। सिमिलरली 5 से डिवाइड किया तो भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये सब क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए हम कर रहे हैं। 5 से मैंने डिवाइड किया तो 2/5 एंड यहां पर 3/5। अब ये तो जनरली सभी को समझ में आ जाता है कि कौन सा नंबर इनमें से बड़ा है, ठीक है। तो बस हमारा ऑब्जर्वेशन ये यहां पे कि इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया अगर ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी तो, ठीक है। अब मैं इसी क्वेश्चन को करता हूं नेगेटिव क्वांटिटी के लिए। अगर आपके पास 2 लेस देन 3 था और आपने एक नेगेटिव क्वांटिटी -5 लिया, उस -5 को आपने ऐड किया, -5 को आपने सब्ट्रैक्ट किया, -5 से मल्टीप्लाई किया एंड -5 से आपने डिवाइड किया, तो क्या चेंज आ रहा है हम देखते हैं। -5 से अगर दोनों को ऐड किया तो 2 में -5 को ऐड करूंगा तो आपके पास कितना आएगा, यहां से -3 आएगा और यहां से कितना आएगा -2। अब आप ऑब्जर्व करोगे इनइक्वलिटी का साइन कैसा रहेगा, इधर ही रहेगा, मतलब अब भी चेंज नहीं हुआ। -5 को माइनस कर रहे हो आप इसमें से, मतलब कहने का मतलब आप प्लस कर रहे हो, है ना। तो 2 में -5 को माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा, यहां से 7 एंड राइट साइड में कितना आएगा 8 और साइन कैसा लगेगा, अगेन लेस का रहेगा, ठीक है।
उसके बाद अब इंपॉर्टेंट है, अब समझना ध्यान से, अगर -5 से आपने मल्टीप्लाई किया इसको तो आपके पास कितना आएगा -10, और -5 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो -15 आएगा। ऐसा करने से अब सोचिए इनइक्वलिटी का साइन कौन सा रहेगा, क्योंकि -10 है वो बड़ा है, इसका मतलब अब की बार ये ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली -5 से आपने डिवाइड किया तो -2/5 एंड दिस इज -3/5। अब आपके लिए ये बड़ा हो जाएगा -2/5। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारा यहां से यहां तक कि अगर आपके पास कोई इनइक्वेशन दी हुई है, ठीक है, कोई इनइक्वलिटी दी हुई है और आप किसी नेगेटिव नंबर से, ध्यान से समझिए, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होने का मीनिंग क्या है, अगर आपके पास लेस था तो यहां पे ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर यहां पे ग्रेटर देन था तो यहां पे लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप उनको भी साथ साथ ऑब्जर्व कर लो यहां से। जैसे यहां पे लिखा हुआ है 2 और यहां पे मैं लिख दूं <3, तो हमें पता है ये सही है। अगर मैं लिख दूं 2 < <3, अब मैं अगर पूछूं ये सही है गलत है, तो आपको जो आपका करेक्ट जो आंसर है वो क्या होना चाहिए यहां से, कि ये जो मैंने लिखा ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या है, 2 इज आइदर < <3, और मीन्स देयर इज ए चॉइस बिटवीन 2 and 3। 2 3 से या तो लेस होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों में से एक काम होना चाहिए, इसलिए ये सही है स्टेटमेंट, गलत नहीं होगी ये। ठीक है, उसके बाद आप ये देखिए, आपके पास ऐसे लिखा हुआ है 2 < <2। अब भी ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 2 इस 2 से या तो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, एक कम होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको पढ़ते तो ऐसे पढ़ेंगे < ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए आप, मैंने ऐसे लिखा 2 < <3। अब देखिए ये स्टेटमेंट शायद सबको समझ में आ गई होगी कि ये गलत है। रीजन, क्योंकि 2 3 से ना तो बड़ा है और ना 2 3 के इक्वल है। ठीक है, मतलब दोनों ही फॉल्स हैं, दोनों ही स्टेट यहां पर इनइक्वलिटी के साथ जो इसका मीनिंग है वो दोनों ही गलत है। ठीक है, तो 2 < <3 ये गलत हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे हम। एंड इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे आपको बताया, इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि अगर किसी नेगेटिव नंबर से मैंने मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है। चेंज का मीनिंग मैंने आपको बताया, यहां पे लेस था तो आप ग्रेटर यूज करेंगे, ग्रेटर था तो लेस यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और अगर यहां पे << होता तो यहां पे << आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक इंटरवल का डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। ये टॉपिक हम चैप्टर 2 में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो देखिए इसका क्या मीनिंग है। अगर आपको ये स्टेटमेंट दी हुई है a <x <b, तो इस बात का मीनिंग क्या है, इस बात का मीनिंग है कि x एक ऐसा नंबर है वो या तो a हो सकता है या फिर b हो सकता है, या उन दोनों के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और इस फॉर्म को, इस टाइप को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, और इसको कैसे लिखते हैं, ए और बी के ऊपर ऐसे बॉक्स टाइप का हम यहां पे लगाएंगे, और अगर इसी चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो ए और बी नंबर लाइन पे कोई 2 नंबर होंगे। अब क्योंकि ए और बी दोनों पे क्लोज है या यहां पे समझिए इक्वल है, तो दोनों सर्कल को, दोनों नंबर्स को यहां पे डार्क किया गया है, मतलब एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, बी भी हो सकती है, फील्ड सर्कल है यहां से, और बीच की लाइन को भी डार्क की गई है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू इनके बीच में कोई भी वो कंसिडर की जा सकती है। ठीक है, सिमिलरली आप कह सकते हैं यहां से ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल है तो एक्स है वो ए और बी के बीच में होगा। अब की बार एक्स है वो ए और बी नहीं हो सकता, सिर्फ बीच का होगा इनके, ए और बी के। उसको लिखेंगे कैसे, ए और बी के ओपन इंटरवल के लिए हम ऐसे गोल ब्रैकेट दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, और नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, ए और बी पे ओपन सर्कल रहेंगे, यहां पे फील्ड सर्कल अब की बार नहीं रहेंगे। ठीक है, सिर्फ बीच बीच की जो लाइन है वही हमें डार्क करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड पॉइंट है द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स सेटिस्फाइंग a < <x <b।
रिटर्न एज, इसको आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर इक्वल टू सिर्फ ए के साथ लगा हुआ है, इसलिए ए के ऊपर सिर्फ क्लोज ब्रैकेट लगेगा, बी पे इक्वल टू नहीं है तो हमें यहां पे ओपन इंटरवल लगाना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग क्या था कि एक्स है वो क्या हो सकता है, ए हो सकता है, लेकिन बी नहीं होगा, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकंड क्या होगा कि ए और बी के बीच का कोई भी वैल्यू एक्स लिया जा सकता है, ए भी लिया जा सकता है, बीच का कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, लेकिन बी वैल्यू नहीं ली जा सकती। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ए पे ओपन बी पे क्लोज, इसका मतलब क्या था कि एक्स इज ए वैल्यू लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग बी। ओके, ए नहीं होगा, बी को इंक्लूड होगा और इनके बीच का कोई भी वैल्यू लिया जा सकता है। ओके, तो इन दोनों को, इस फॉर्म को एंड इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सेमी ओपन और सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जो ये फॉर्म मैंने बताई इसको तो हम कहेंगे यहां पर क्या, क्लोज्ड इंटरवल। ये क्लोज्ड इंटरवल आपके पास इस टाइप का ओपन इंटरवल है, और अगर एक तरफ क्लोज एक तरफ ओपन है तो आप उसको सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल बोलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है एक्स लेस देन ए, मतलब ए से छोटे नंबर की बात की गई है, ऐसे रियल नंबर्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो क्या होंगे, यहां पे बोला गया सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स सेटिस्फाइंग एक्स लेस देन ए। तो ए अगर आपके पास कोई नंबर है तो वो एक्स क्या होगा, लेस देन ए से स्मॉल होगा। ठीक है, तो इसका इस बात का मीनिंग क्या है कि एक्स क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट से ए तक, ए ओपन तक, क्योंकि यहां पे इक्वल टू नहीं, अगर यहां पे इक्वल टू होता तो आप कैसे लिखते हैं उसको, जो फिफ्थ में बता रखा है माइनस ए से माइनस इनफाइनाइट से ए, और ए पे क्लोज होगा। ध्यान रखेंगे माइनस इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल यूज करना है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर नंबर्स नहीं है, माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट्स ये कुछ पर्टिकुलर नंबर्स नहीं है, ये सिर्फ नोटेशन है कि एक बहुत बड़ा नंबर होगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था, एक्स लेस देन ए, मतलब ए से लेफ्ट साइड में है जो भी नंबर है वो, एक्स एक ऐसा नंबर है जो ए से लेस है। इसका मीनिंग क्या है कि एक्स एक ऐसा नंबर है जो ए से लेफ्ट साइड में होगा नंबर लाइन के ऊपर, और ए से लेफ्ट साइड में नंबर लाइन पे क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से ए ओपन तक। ओके स्टूडेंट्स, अगर यहां पे इक्वल टू होगा तो आप इक्वल टू लगाएंगे, सेम यहां पे ग्रेटर देन के लिए फॉलो होंगी चीजें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर आपके पास कुछ नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स की बात है तो हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर नेचुरल नंबर की बात है, आपको यह बता दिया जाए को सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स सच दैट -1 लेस देन एक्स लेस देन 3 एंड एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस बात का मीनिंग क्या है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जो -1 एंड 3 के बीच में हो, ना तो -1 हो ना 3 हो, उनके बीच में हो, तो वो क्या क्या होंगे, 1 एंड 2। ठीक है, 0 इनके बीच में आता है, लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लेना था, तो अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे, हमने डॉटेड एक लाइन प्लॉट की। ठीक है, हमने डॉटेड एक लाइन प्लॉट की और उसके ऊपर सिर्फ 1 को फील्ड सर्कल बनाया एंड 2 को फील्ड सर्कल बनाया, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो सिर्फ 1 एंड 2 है। इनके बीच अगर मैं इस लाइन को डार्क करता तो उसका मीनिंग ये होता कि 1 और 2 के बीच का भी नंबर इंक्लूड होता, और अगर मैं इस लाइन को डार्क करता तो वो भी हमारा आंसर होता, जबकि आंसर क्या है, आंसर सिर्फ 1 एंड 2 है। यहां पे सेट के फॉर्म में लिखा हुआ है इसको। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद होल नंबर की बात कर रहा हूं, सेम क्वेश्चन है, -1 से 3 की बात करूं, इनके बीच में कोई नंबर है x और वो क्या है, होल नंबर के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा 0, 1 एंड 2। ठीक है, तो डॉटेड लाइन लेके आप 0 को डार्क करेंगे, 1 को फील्ड सर्कल करेंगे एंड 2 को फील्ड सर्कल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स इस सेट के लिए x सच दैट x ग्रेटर देन 3 से बड़ा नंबर लेना है आपको। x एक ऐसा नंबर होगा जो 3 से बड़ा होगा, एंड कोमा को आप एंड भी पढ़ सकते हैं, x नेचुरल नंबर भी होगा, तो नेचुरल नंबर हो और 3 से बड़ा हो तो वो क्या क्या हो सकता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से इनफाइनाइट सेट होगा। तो उसको अगर आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, डॉटेड लाइन ली और उसके ऊपर, क्योंकि आंसर में 4 है तो 4 को फील्ड सर्कल बनाया, 5 को बनाया, 6 को बनाया, 7 को, 8 को, एंड उसके आगे हमने ऐसे 3-4 डॉट ऊपर लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि वो राइट साइड में इस तरह से नंबर आगे चलते रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फील्ड सर्कल का मतलब समझ में आया शायद सभी को। फील्ड सर्कल का मीनिंग क्या होता है, वो पर्टिकुलर नंबर इंक्लूड है,
और बीच में डॉटेड है और आगे पीछे डॉटेड, इसका मीनिंग क्या है कि वो नंबर इंक्लूड नहीं है, बीच के नंबर आपको नहीं लेने यहां से। सिमिलरली आप नेक्स्ट देखिए, अगर x लेस देन -2 दे रखा है और अब की बार वो x है वो इंटीजर है, z मतलब इंटीजर, तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर होंगे जो -2 से कम होंगे? तो -2 से कम कौन कौन से इंटीजर हैं? -3, -4, -5, -6, इस तरह से। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए -3 को फील्ड सर्कल करेंगे, -4 को, -5 को, -6 को, एंड उसके ऊपर मैंने ऐसे 3 डॉट लगा दिए। इसका मतलब क्या है कि ये लेफ्ट साइड में आगे चलता रहेगा, जो भी इंटीजर्स होंगे वो सारे इसमें इंक्लूड हैं, इस सेट का सॉल्यूशन है सारे वो। अब अगर इसी चीज को मैं रियल नंबर लाइन के लिए बात करूं तो क्या होगा? जैसे -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 है, इसका मीनिंग क्या है कि x ऐसा नंबर है जो रियल होगा, पहली बात तो, और दूसरा क्या है, वो -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और उनका बीच का कोई भी वो नंबर लिया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये देखिए कि वो -2 होगा तो -2 को डार्क किया, 3 होगा तो 3 को डार्क किया, और इसके बीच की लाइन को मैंने यहां पे डार्क किया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो यहां पे ये, ठीक है। यहां पर जो ये आगे का पार्ट है इसको आप डॉटेड में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बीच का ये जो डार्क की हुई है लाइन, इसको आपको डार्क लेनी ही पड़ेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3 है, और x है वो रियल नंबर है, तो -3 पे तो आपको फील्ड सर्कल करना पड़ेगा और 3 पे आपको ओपन सर्कल करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल नहीं है यहाँ पे, और बीच की लाइन तो इंक्लूड होगी ही, इसलिए बीच की लाइन को यहाँ पे डार्क किया गया है। रियल नंबर है तो रियल नंबर तो -3 और -2 के बीच में भी तो होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हमें यहाँ पे बीच की लाइन को भी डार्क करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद 0 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 4 एंड रियल नंबर है, तो आपके पास 0 पे हमें ओपन सर्कल करना पड़ेगा एंड 4 पे फील्ड सर्कल करना पड़ेगा, क्योंकि 4 पे इक्वल टू है और रियल लाइन है, इसलिए आपको बीच की लाइन तो डार्क करनी ही पड़ेगी 0 एंड 4 के बीच की, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है आपको कि x एक ऐसा नंबर होगा जो 0 नहीं होगा, 4 होगा, और इनके बीच का कोई भी रियल नंबर हो सकता है सॉल्यूशन सेट में, तो हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हम उसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए आगे, अब है x कोई नंबर है और वो इस प्रकार से है कि 1 लेस देन x लेस देन 5 एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब एक रियल नंबर है वो, और 1 और 5 के बीच में है, सिर्फ 1 भी नहीं है 5 भी नहीं है, क्योंकि इक्वल टू नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करेंगे कि 1 पे भी ओपन रहेगा, 5 पे भी ओपन रहेगा, और बीच का लाइन है वो सिर्फ डार्क रहेगी। इसका मीनिंग क्या था? 1 एज वेल एज 5 इज नॉट कंटेन्ड इन द गिवन सेट, इस सेट में कंटेन नहीं है क्योंकि इक्वल नहीं है यहां पर। ओके स्टूडेंट्स,